जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल। उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और यह पावन श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर भगवान की कथा मिलना यानी परमात्मा की साक्षात कृपा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे जब बड़े उत्कृष्ट कोटि के पुण्य होते हैं तब जाकर ऐसे मति ऐसी सुंदर बुद्धि ऐसा अवसर मिलता है। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। और इस समय हम सब भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश किए हैं। बड़े अलौकिक चरित्र पर चर्चा चल रही थी। कल के दिवस में हमने श्रवण किया किस प्रकार से पांडवों को लेकर के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के पास जाते हैं, जहाँ पर सरशैया पर बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। अर्जुन के द्वारा चलाए हुए बाण पितामह भीष्म के एक एक अंग पर बेधे गए हैं। पितामह का उस दर्शन करने के लिए अनेकों देवता ऋषि मुनि राजर्षि ब्रह्मर्षि सभी लोग एकत्रित हुए। पितामह ने सबका स्वागत सत्कार किया है। इसके बाद पांडव जाकर के प्रणाम किए। पितामह ने कहा कि अकेले आए हो? श्री कृष्ण नहीं आए। बोले महाराज आए हैं, वो सारथियों के मध्य खड़े हुए हैं। पूछे अच्छा तुम इनको जानते हो, कौन है ये? उन्होंने कहा हाँ। बताए अपने अनुसार। किसी ने कहा ये हमारे मेरे भाई हैं, किसी ने कहा हमारे मित्र हैं, किसी ने कहा परम हितैषी हैं, किसी ने कहा हमारे मंत्री हैं, किसी ने कहा कि हमारे सारथी हैं। पितामह भीष्म ने कहा नहीं, अगर तुम केवल इनको इतना ही जान पाए, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम, तो तुम पांडवों इनको जान नहीं पाए। अभी पांडवों ने पितामह से निवेदन किया कि कौन है पितामह ये कृष्ण। तब उन्होंने वास्तविक परिचय कराया है कि ये
पता है कौन है? ऐसे भाई भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात जगत के आदि कारण, आदि पुरुष, जगत नियंता नारायण है। उसी समय भगवान का स्मरण उनको हो आया, अलौकिक झांकी उनके हृदय पर प्रकट हो गई। निवेदन किया है सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे प्रभु मैं केवल आपकी ही प्रतीक्षा पर हूँ, मेरे सम्मुख आ जाइए। सामरा सलोना मुखमंडल में देखते हुए अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ। यद्यपि पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो चाहे ना तब तक मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती। फिर भी पितामह भीष्म प्रभु को सम्मुख देखते हुए अपने प्राणों को उनके चरणों में छोड़ना चाहते हैं। पितामह भीष्म को देख करके भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हो जाते हैं। उस समय पितामह भीष्म ने सुंदर पुष्पिताग्र छंद में एकादश श्लोकों के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया, जिसको भीष्म स्तुति के नाम से हम सब जानते हैं। बड़ी अद्भुत स्तुति कल के दिवस में श्रवण किया। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्यास। ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, बड़ा लौकिक चरित्र चल रहा है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस संसार में आपके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है, और उनसे सुंदर कौन हो सकता है? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हम सब तो कल्पना करते हैं, लेकिन वो कल्पना से परे है, वो अचिंत्य है, अकल्पनीय है। पितामह भीष्म ने अपने सम्मुख जब उन परम प्रभु को देखा, उस झांकी को देख करके गदगद हो गए। वो श्रेष्ठ स्वरूप सुंदर श्यामल वर्ण में पीताम्बर फहरा रहा है, सूर्य की रश्मियों के समान सुंदर घुंघराले बाल हैं, अलकावलियां लटक रही हैं, होठों पर मुरली है, सुंदर मुख पर प्यारी मुस्कान है, तिरछी चितवन से पितामह भीष्म की ओर निहार रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। पितामह की बात सुनकर के भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराए, बोले, पितामह अरे आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, पुत्री कैसे हो गई बाबा जी? बाबा ने कहा कि महाराज ये मेरी मति बुद्धि रूपी पुत्री है, जो इसको ही मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। इसकी योग्यता ये है कि ये तृष्णा कामना से रहित है। ऐसी मैं श्रेष्ठ बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, जब युद्ध के समय आप सारथी बने हुए थे, उस समय मैंने आपकी एक गलती पकड़ी। भगवान कृष्ण ने पूछा कि पितामह हमारी कौन सी गलती? हमने तो कोई गलती की नहीं है, धर्म युद्ध था। उन्होंने कहा कि देखिए, कौरव पांडव दोनों सेनाएं जब आपस में लड़ने को उद्यत हुई और अर्जुन ने आपको कहा कि मेरा जो है तो रथ लेकर के चलिए आगे, और आप आए, उस समय आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही आपका सबसे बड़ा झूठ। अरे प्रभु, आपको शस्त्र उठाने की भी क्या आवश्यकता थी? आप सारथी के स्थान पर बैठे बैठे अपना इतना सुंदर स्वरूप बना लेते थे कि शत्रु पक्ष का सैनिक अगर आपको एक बार देखता तो एकदम बावला हो जाता, आपको ही देखता रह जाता, और उसी अवसर को पाकर के अर्जुन उसका वध कर देता। अरे अर्जुन को क्या पता, सम्मुख तो मैं शत्रु पक्ष की ओर से मैं लड़ रहा था, इसलिए मैं देखता था आपकी लीला। इतना सुंदर रूप बना लेते थे कि शत्रु भी देख करके आपको मोहित हो जाता था। आप तो बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु का हरण कर रहे थे,
स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतिमधि कर तुम अवप्लुतो रथस्था दृढ़ चरणों भया चलत गुरु हरिव हंतु मिभम गतोत्तरीया। और प्रभु जब युद्ध के कुछ दिन व्यतीत हो गए और कौरव पक्ष की बहुत ज्यादा क्षति हो गई, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। उस समय दुर्योधन एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा कि पितामह आप पक्षपाती हैं, आप हमारे तरफ से रहते हैं लेकिन साथ हमारे शत्रुओं का देते हैं, पांडवों का देते हैं। नहीं, आप जैसा परशुराम के शिष्य के सामने त्रैलोकी में किसके सामर्थ्य है कि युद्ध कर सके, आप पक्षपात करते हैं। प्रभु जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उस समय प्रतिज्ञा किया, बड़ी भीषण प्रतिज्ञा किया कि अगर दुर्योधन तुमको ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष ले रहा हूं, तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर कल रणभूमि पर पांडव आएंगे तो जीवित नहीं लौटेंगे। जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूरी, तो पे कुरुवंशिन को अंश ही न जानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए। दुर्योधन अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अगर इतना ही मृत्यु का भय है तो कल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद में अखंड सौभाग्यवती का दे दूंगा। इतना सुना नहीं कि दुर्योधन महाराज नाचने लगा, उत्सव मनाने लगा, धन्य है महाराज। इसके बाद इधर अब अंतर्यामी प्रभु द्वारिकाधीश को पता चला कि मेरे भगत राज ने प्रतिज्ञा किया है। कोई और प्रतिज्ञा करता तो भगवान को डर नहीं लगता, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा से भी भगवान डर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब भगत राज किए हैं प्रतिज्ञा तो कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। भागे भागे गए महाराज युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ध्यान लगा रहे थे। अरे बोले, यहाँ आप ध्यान लगा रहे हैं, पता है वहां कल आप लोगों को मारने का प्रतिज्ञा कर लिया पितामह भीष्म ने। युधिष्ठिर ने निश्चिंत हो करके कहा, हे प्रभु, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें फिर क्या चिंता है। जिनके रक्षक हैं घनश्याम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास, कभी हार नहीं सकता। जिसकी रक्षा आप करते हैं उसको कौन जीत सकता है, कौन मार सकता है। भगवान समझ गए कि ये तो शांत हैं, चलो गरम दल के जो नेता हैं, गरम स्वभाव वाले हैं, कौन, भैया भीम, वो जल्दी निर्णय लेते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। भैया भीम मजे से भोजन कर रहे थे। अरे बोले, भैया तुम यहाँ भोजन कर रहे हो, उधर कल तुमको मारने की प्रतिज्ञा पांडवों को कर लिए है पितामह भीष्म। तो भैया भीम ने भी मस्ती भरी अंदाज से कहा, हे प्रभु, किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। कन्हैया जब आप सर पर, तसल्ली दिल पर रहती है। प्रभु आपके रहते हमें कोई चिंता नहीं है। पितामह भीष्म जैसे एक नहीं, हजार प्रतिज्ञा कोई कर ले। ओहो, अब भागे भागे कृष्णा के पास गए, द्रौपदी के पास। द्रौपदी को उठाया, अरे द्रौपदी तुम इधर निश्चिंत लेटी हुई हो, विश्राम कर रही हो, तुम्हारे सौभाग्य के उजाड़ने की प्रतिज्ञा कर लिया है पितामह भीष्म ने। बोले, प्रभु जब आप हैं तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता। बोले, इसीलिए तो हम परेशान हैं, हम आपके तरफ हैं इसीलिए हम परेशान हैं, चलो मेरे साथ। लंबा घूंघट काढ़ दिया, द्रौपदी को बोला कि लंबा घूंघट कर लो और जा करके पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करना, और जब तक 3 बार आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती का ना मिले तो सर मत उठाना, घूंघट मत खोलना। सारी योजना भगवान ने समझा दिया। चलने लगे शिविर। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय था। खटपट की आवाज, जूतियां जो द्रौपदी के चरणों पर थी, आवाज आ रही थी, तो कहीं भेद ना खुल जाए, इसलिए तुरंत उन्होंने, भगवान ने रोका और जूतियों को लेकर के अपने बगल में दबा लिया। धन्य प्रभु, क्या क्या लीला नहीं करते भक्ति में आकर के। और चल दिए सारा समझा करके, और बोले, ये भी समझा दिए कि अगर कोई पूछे कि किसके साथ आई हो तो बता देना दासी के साथ। यहाँ पर पितामह भीष्म जैसे ही द्रौपदी माता ने सर रखा है चरण कमलों पर, पितामह भीष्म को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सर नहीं उठाया तो अपना कर कमल सर पर रखा, बोले अखंड सौभाग्यवती। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया, बोला, पितामह
आज का ये आपका आशीर्वचन सत्य है कि कल का आपका प्रतिज्ञा सत्य है? क्योंकि दोनों सत्य नहीं हो सकते। आपने कल प्रतिज्ञा किया था कि पांडवों का जो है तो संहार कर देंगे, मार देंगे, और आपने अभी अभी मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। तो अब क्या होगा? पितामह समझ गए कि अब सब उस छलिया, वो मुरली वाले की करतूत है। बोले, अच्छा द्रौपदी, तुम किसके साथ आई हो, बताओ तो सही। उन्होंने कहा, मैं अपनी दासी के साथ आई हूँ। पितामह भीष्म ने कहा, चलो मैं तुम्हारे दासी से मिलना चाहता हूँ। अब आए हैं, सामने प्रभु को देखा है, मुरली वाले को, द्वारिकाधीश को। धन्य है वो दासी बने, घूंघट काढ़े प्रभु भी खड़े थे द्वार पर, बगल में काखरी पर जूती दबाए द्रौपदी की। भगवान को देख करके पितामह भीष्म ने प्रणाम किया। बोले, प्रभु, जिनके रक्षक आप हैं उनका कौन बिगाड़ सकता है, लेकिन आज आपने एक भक्त की प्रतिज्ञा को भंग किया है। मैंने कल प्रतिज्ञा किया और आज आपने तुड़वा दिया अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे करके। तो फिर मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे भक्त की प्रतिज्ञा टूटी है, वैसे ही अब भगवान की भी प्रतिज्ञा टूटेगी। आज यदि हर ही न शस्त्र गहावऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहावो। आज मैंने यदि युद्ध में आपको शस्त्र नहीं उठवा दिया, क्योंकि आपने भी एक प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर आपको मैं शस्त्र न उठवा दिया तो मैं भी अपने जो है माँ का पुत्र नहीं, गंगा पुत्र भीष्म नहीं। ऐसी घोर प्रतिज्ञा जब भगत राज ने किया तो भगवान भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब भगत ने अपनी माँ की सौगंध खा ली तो हम पीछे क्यों हटे। भगवान ने अपने बाप की सौगंध खा लिया। क्या कहते हैं? भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा, न राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। बनो हूँ सारथी रथ आकन मेरो काम, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विचारी हो। जो मैं एक बाप को सबल सपूत हैं हो, तो मैं काहू भांति अस्त्र करन आधारी हो। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर मैं भी, भगवान ने कहा कि ठीक है भगतराज, अगर हम भी एक बाप के बेटे होंगे तो शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब महाराज दूसरे दिन जो है बढ़िया शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले तो भगवान पर बाणों की वर्षा किया पितामह भीष्म ने अंधाधुंध, लेकिन अब भगवान के मुस्कान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब समझ गए कि इनसे बात नहीं बनेगी। अब इनके भगत को, इनके शिष्य को, इनके प्रेमी को टारगेट बनाया जाए। प्रेमी कौन है? अर्जुन है, भगत अर्जुन है। अर्जुन की ओर जब निशाना साधा है और बाणों की वर्षा जो पितामह भीष्म ने कहा किया है, दसों दिशाओं में अर्जुन को केवल बाण ही बाण दिखाई देने लगे। पितामह भीष्म बाण धनुष लिए हुए तब विह्वल हो गए, अर्जुन के हाथों से गांडीव छूट गया। हे माधव, हे केशव, रक्षा करो, रक्षा करो, चारों तरफ मुझे बाण ही बाण दिख रहे हैं, अब मैं बचने वाला नहीं। भगवान ने जब इस प्रकार का देखा है दृश्य, अपने भक्त को संकट में देखा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, तुरंत मेरे प्रभु द्वारिकाधीश कूद पड़े हैं रथ से, और कुछ मिला नहीं शस्त्र, एक टूटा हुआ रथ था, उसका पहिया ही चक्का, उसको हाथ में लेकर के सिंह के समान झपटे हैं। अच्छा, भगवान की जो है भ्रकुटी टेढ़े होने से पूरा संसार जलमग्न हो जाता है, संहार हो जाता है। यहाँ तो भगवान की प्रतिज्ञा टूट रही है, कहीं पृथ्वी धुरी ना छोड़ दे, इसलिए भगवान का उत्तरी वस्त्र पृथ्वी पर गिरा है। मानो भगवान ने पृथ्वी से कहना चाहा कि हे पृथ्वी, तू अपनी धुरी पर स्थित रहना, क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा अकारण नहीं टूटी है, एक भक्त के लिए टूटी है। और इस प्रकार जो है जब झपटे हैं, शस्त्र उठा लिया तो पितामह ने हाथ जोड़ लिया। बोले, धन्य है प्रभु, अब ये बतलाइए कि आपके कितने बाप हैं। तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। अब भगत राज ने पूछा, कितने बाप है? तो कहने लगे, बोले, घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खंब धरणी पाषाण से प्रकट होत कहाँ लो बखानो, मेरे अमित अवतार हैं। को कहे वसुदेव देव की को लाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है।
इस प्रकार उन्होंने कहा, भाई जिसके एक बाप हो वो अपनी लज्जा की रक्षा करे। हमको तो कोई देवकी का लाला कहता है, कोई नंद का लाला कहता है, कोई उसदेव का लाला कहता है, कभी हम सागर से प्रकट हो जाते हैं, कभी प्रहलाद जैसा भक्त आ जाए तो नरसिंह बन करके खंभे से प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार बड़ी सुंदर लीला अंतिम समय में महाराज का दर्शन किया है पितामह भीष्म ने, और प्रभु के सामने देखते ही देखते उन्होंने अपने प्राणों को उनके चरणों में विलय कर दिया है। पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है सज्जनों, जो देखते ही देखते भगवान के अंदर समाहित हो गई है, एक ज्योति परम ज्योति में जाकर के मिल गई है। ये सुंदर समय को देख करके देवता लोग भी नभमंडल से जय जयकार कर रहे हैं। पितामह भीष्म तो बस यही कहा, भगवान ने यहाँ तक कहा कि मैं तुमको अमर कर दूं, स्वस्थ कर दूं। पितामह भीष्म ने कहा, नहीं प्रभु, अब ऐसा संजोग कब मिले, किस जन्म में मिले, इसलिए मैं ये अवसर जाने नहीं देना चाहता। बड़ा सुंदर एक भजन है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और प्रभु, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और क्या प्रभु, उस वक्त जल्दी आना, नहीं मुझको भूल जाना, राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ए नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। क्यों प्रभु, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। सुंदर परम ज्योति जो है दिव्य ज्योति में समाई है। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये मृत्यु भी महोत्सव हो गई है सज्जनों, जब भगवान की कृपा हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भगत राज भीष्म की जय। बड़ा अलौकिक चरित्र है, इसको खूब अच्छे से चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आइए अब बारी बारी से जिस क्रम से नाम लेंगे श्लोक सुनाइएगा। पिछले जो 24 घंटों में याद किया है
जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम नाम एक एक करके लेते जाएंगे, हमारे झाजी सुनाएंगे पहले, और झाजी के बाद फिर श्रुति है, आप सुनाइएगा। माइक चालू कर लीजिए। हाँ, झाजी का माइक नहीं चालू हो रहा। हो गया। गुरु जी तब तक हम राधे सुना दें। राधे गुरु जी। राधे 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 राधे, सुनाइए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बधारहन मयैवो भयमामनाथम् परिपाह्यनुशासनम् वपनं द्रविणादानम् अस्थानान निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिक पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् नमस्ये पूरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्ना मज्ञाधोक्षजमव्ययम् नो लक्ष्यते मूढदृशा नतो नाट्यधरो हरि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम् विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्न नारायण स्मृते। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। वासवी शर्मा जी सुनाइए। वासवी जी के बाद फिर शुभम गुरु जी उपाध्याय। हाँ बोलिए शुभम, क्या बात है? बाहर चल रहे हैं गुरु जी, हम सुना दें। सुनाइए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिः व्यवस्थितम् विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। राधे राधे गुरु जी। चलिए, माइक का विशेष ध्यान रखिएगा, नाम लें तुरंत माइक चालू करिएगा। वासवी शर्मा सुनाइए। गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने श्रुतवित्तककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। जय गुरु जी प्रणाम। रविशंकर त्रिपाठी जी आप सुनाइए, फिर स्टी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भोगे रोगे भयं कुले च्युति भयं भित्ते नृपालाद् भयं मौने शौन्य बल मौने शौन्य भय भय बल मौने शौन्य भयं बले रूप भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं कायिकतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु खलावयं विगुणानां वैराग्यमेवाभयम् अहो सर्वम अहं सर्वम सर्वम वस्तु भयावहम भुवनिनां वैराग्यमेव भयम्। वैराग्यमेवाभयम् अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामितः धुन्धकारीति नामितः स्वकीये
वकीये वकीये नै वकीये नै वकीये नैव वकीये नैव ते, थोड़ा अच्छा, बोल देंगे गुरु जी। स्वकीय बोले हैं, स्वकीय नैव दोषेण। स्वकीये नैव दोषेण नासितम, स्वकीये नैव दोषेण नासितम, ब्रह्मत्वम नासितम मया। ब्रह्मत्वम नासितम मया। आज व्यस्त हैं क्या बहुत ज्यादा? अहो बंधो कृपा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मा माशु मो भ्रातर्मा माशु बन भ्रातर्मा माशु। मोचे आज क्या आज बात है? थोड़ा गुरुजी, आज थोड़ा ना दिमाग हमारा थोड़ा, वो मंदिर में कुछ काम चल रहा था आज, अच्छा, तो मंदिर में आज मीटिंग लगी, तो मैं ऊपर हॉल में आके सुना रहा हूँ, तो मेरा बुद्धि आज उधर चल रही है आज। चलिए चलिए, मीटिंग जरूरी है, वहां भी ध्यान दीजिए, आप पुजारी जी हैं। जी गुरु जी। हाँ ठीक है ना। जी। इष्टि आप सुनाइए, इष्टि के बाद शिवानी मिश्रा है, सत्यम मिश्रा है। हाँ। कथं ब्रह्मानन्दे मुखं ततश्चिन्तामणो भवान् त्वरितं रम्यन्ते पुत्रकतश्चादनन्तं। शिवानी मिश्रा है, सत्यम मिश्रा है, अनुपम तिवारी है, आकांक्षा शुक्ला जी राधे हैं। राधे गुरु जी। राधे राधे, नाम लिए हैं, सब तैयार रहिए। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनं। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हीनोमयनं। प्रश्नः सारुन्मोचनो लस्य सन्मुखो खम्बुजो ध्यानपतश्च चतुर्भु ध्यानपतश्च चतुर्भुज। राधे राधे गुरु जी। चलिए ठीक है। और इनके आगे सुनाइए, अनुपम तिवारी जी, कमलेश राधे पांडे राधे जी। गुरु जी। हाँ। पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्ने नारायणं स्मृतिः। राधे बहुत राधे सुंदर। गुरु जी। चलिए कमलेश पांडे जी आप सुनाइए, फिर पंडित अंकित शर्मा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं सुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम् बुद्बुदायुतो येषु मस्कायो जन्तुषु जायन्ते मरणाय तथा श्रवणवर्जिताः धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, अंकित जी सुनाइए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। अहो बकीयं स्तनकालकूटकं जिघांसयापाय यदप्यसाधिवीं लेभिं गतिं धात्र्यजितां लेभिं गतिं धात्र्यजितां ततोऽयं ततोऽनं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। राधे राधे कूट गुरु जी। पढ़ कूटम नहीं है, पाए गुरु जी। कूटकम नहीं है, कूटकम आप बोल रहे हैं। कूटम। आज पढ़ नहीं हाँ। पाए गुरु जी, इसलिए नहीं मिला। हाँ, अभी 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 याद करा। कोई बात नहीं, कल समय दीजिएगा 2 दिन के बराबर, ठीक है। जी गुरु जी। चलिए आकांक्षा राधे राधे शुक्ला जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए, उन्नति मिश्रा जी सुनाइए, आकांक्षा शुक्ला जी सुनाइए। जी। श्रवणादर्शनात् ध्यानान्मयि भावनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान् नैवं विभूयति भवान् गदितुं नृशंसम् सन्त्यज सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भज सुदुर्भक्तमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमु। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। और सुनाइए, नाम ले लिए है ना।
राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी। अहो बकीयं स्तनकारकूटं जिह्वासयापायतव्य साध्वी रेभे कथिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पाहि पाहि महायोगिन् हाँ, देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अदृश्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। राधे राधे गुरुजी। चलिए आगे सुनाइए। इनके बाद महेश जी आप सुनाइए, निरंजन जी आप सुनाइए, फिर मयूर जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। जी राधे राधे। विपदः सन्तु नः तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायणं स्मृति। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोह सचिवं दूतं सौहृदादत् सारथिम्। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदीदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारान्नलोचनलास मुखाम्बुजो ध्यान